अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल लिखा हुआ है मॉड एक्स प्लस 3 होगा इफ़ एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल किसको, -3। दूसरा -2x होगा इफ़ एक्स की जो -3 एक्स का जो वैल्यू हो -3 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, ठीक है। एक होगा 6x + 2 इफ़ एक्स का जो वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल किसके हो, 3 के। तो यहाँ पर दो चीज़ आ रही है, एक -3 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। तो आपको दोनों पे अलग अलग करना है, -3 पे भी चेक करना है और +3 पे भी चेक करना है, ठीक है। तो चेक करेंगे पहले एट x = -3 पर। तो पहले सिर्फ -3 पर चेक करेंगे। अब चेक करो कोई फंक्शन जो x = -3 हो, इक्वल हो, है कोई सा जो x को -3 के मतलब -3 को इक्वल दिखा रहा हो। इसमें तो नहीं है -3, इसमें पहले वाले में, यानी फंक्शन की वैल्यू रख देंगे मॉड x + 3। तो हमें वैल्यू निकालनी थी -3 पर, ठीक है। तो एफ एक्स की जगह -3 पुट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मॉड में अगर -3 पुट करते हैं, ठीक है, तो आप एक चीज़ जानते हैं कि मॉड में माइनस वाली जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, यानी ये +3 आ जाएगा और यहाँ भी 3 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी लिमिट निकालना, देखिए -3 पर ही काम करना है सारा, +3 पर नहीं करना है, +3 का दूसरा है, ठीक है। तो पहले निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 -3 पर माइनस वाला, -3 से छोटा वाला, ठीक। तो यहाँ फंक्शन लिख देंगे सर। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 से छोटा, -3 से है कोई छोटा, ये तो -3, ये -3 से छोटा, x का वैल्यू देखो पहले वाले -3 से छोटा है, यहाँ तो -3 से बड़ा है इसमें, तो पहले वाले -3 से छोटा है, यानी फंक्शन यही आएगा। अभी भी कितना आ जाएगा, मॉड x + 3। अब यहाँ x की जगह अगेन -3 पुट करेंगे, तो यहाँ मॉड -3 + 3। आप अगेन यही सेम क्वेश्चन बन गया, तो +3, ये भी +3, कितना हो जाएगा, 6। अब की बार निकालते हैं किस पर, -3 के प्लस पर, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस -3 से बड़ा कौन सा वाला है, ये देखिए -3 से बड़ा यहाँ दिखा रहा है, दिख रहा है, यानी ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। फंक्शन लिखेंगे पहले, तो फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, तो ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा, -2x, ठीक है। अब सुनो, अब -2 × x की जगह वैल्यू पुट करते हैं -3, यस सर। तो कितना हो जाएगा, +6। गौर से देखो सारे के सारे 6 आ चुके हैं, सारे के सारे 6 आ चुके हैं, यानी इट इज कॉन्टिन्यूस एट व्हाट, एट x = -3 पर। अब एक बार ये चेक करना है तुमको x = +3 पर है कि ना, दो आ रखे हैं इसमें, गौर से देखो यहाँ पर -3 भी और एक बार +3 भी है, तो अब की बार +3 पर करना है, ठीक है। तो इस पोर्शन को यहाँ से हटा दूँ, हटाऊँ क्या, ये बार इतना, चलो रुक जाओ 1 मिनट बस, हो जाता थोड़ा बहुत, मुंह से निकल जाता है। चल, अरे यार एक तो ये इससे इरेज ना होके देता, सस्ती वाली चीज़ें हमारी यार। चलो ठीक है, तो इतने में हो जाएगा। अब निकालते हैं एट x = 3 पर, ठीक है। तो पहले फंक्शन चेक करो जो x को 3 के बराबर दिखा रहा हो, पॉजिटिव 3 के बराबर। देखो कौन से वाले में है कोई, देखो 3 के बराबर इसमें दिखा रहा है, यस सर, है ना। तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, फंक्शन होगा 6x + 2, ठीक है। अब हमें तो 3 पर चाहिए, तो f3 निकाल लेंगे यहाँ से। तो 6 × 3 + 2, 6 3 = 18 + 2 कितना हो जाएगा, 18 और 2 20, ठीक है। अब निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस पर, 3 से बड़ा कौन सा दिखा रहा है, जरा बताओ। 3 से बड़ा यही दिखा रहा है, करेक्ट है। ये तो देखो 3 से छोटा दिखा रहा है x का वैल्यू, है ना। तो 3 से बड़ा दिखा रहा है, यानी फंक्शन अगेन यही यूज़ हो जाएगा। मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, फंक्शन यूज़ होगा आपका 6x + 2। x की जगह क्या रख दो, अगेन 3 रख दो। तो 6 × 3 + 2, 6 3 = 18 + 2 कितना हो जाएगा, 20। अब क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, 3 से छोटा कौन सा दिखा रहा है, देखिए गौर से देखो, 3 से छोटा इस वाले को दिखा रहा है, ठीक है, इस वाले को दिखा रहा है। तो यहाँ रखेंगे -2x, ठीक है, -2x। अब रख देंगे -2 × x की जगह कितना रख देंगे, 3। अब 3 2 = 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 6 ही है, यहाँ 20 है और यहाँ 20 है, यहाँ माइनस का 6 है। तो क्या ये इस पर कॉन्टिन्यूस है, नहीं है। ये देखो ये 20 है, ये 20 है और ये -6 है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये फालतू पिछले वाले की लाइन है, ठीक है। देखिए इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस
एट तीनों फंक्शन x इक्वल 3 पर, यानी तीनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है।